नमस्कार। आज हम भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्र हैं। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध हैं। अनुच्छेद 325 के अनुसार किसी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मूल संविधान में वयस्कता की आयु 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। पी नल्लापंथी केस 1984 में न्यायालय ने कहा था कि मताधिकार मूल अधिकार नहीं है, यह सांविधिक अधिकार है। अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद प्रत्येक सदन के लिए और राज्य विधान मंडलों के लिए निर्वाचन संबंधी विधि बना सकती है। अनुच्छेद 328 राज्य विधान मंडल राज्यों से संबंधित निर्वाचन संबंधी विधि बनाएगी, परंतु वह विधि संसदीय विधि के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 329 के अनुसार निर्वाचन मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन, वर्तमान में 2,50,000 रुपये मासिक एवं भत्ते प्राप्त होंगे। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सब को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त आदि को इस प्रकार हटाने के लिए 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। उपर्युक्त पदों से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग
नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य: चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, मतदान एवं मतदान केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं और अन्य संबद्ध कार्यों का प्रबंधन, निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत के निर्वाचन आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भत्ता भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनौतियां: राजनीतिक हिंसा एवं चुनावी दुर्भावना व काले धन का बोलबाला होने से राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। इससे निपटना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। राज्य सरकारों द्वारा चुनाव पास आने पर बड़े पैमाने पर प्रमुख पदों पर तैनात योग्य अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया जाता है। इस प्रकार की चुनावी राजनीति से निपटना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र और दलों के वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के संबंध में निर्वाचन आयोग की शक्ति स्पष्ट नहीं है। इस कारण इस क्षेत्र में सुधार में गति नहीं आई है। सत्ताधारी दलों द्वारा सरकारी वाहनों, भवनों एवं सरकारी संपत्तियों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग करते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन अक्सर किया जाता है। इस संबंध में भी स्पष्ट नीति बनाया जाना अभी शेष है। निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां नहीं है। वर्तमान समय में सत्ताधारी दल के पक्ष में निचले स्तर पर नौकरशाही की मिलीभगत के खिलाफ सतर्क रहने की आयोग के सामने बड़ी चुनौती है। आयोग के जनादेश और जनादेश का समर्थन करने वाली प्रक्रियाओं को और अधिक कानूनी समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सक्षम और योग्य व्यक्ति उच्च पदों का दायित्व संभालें। अब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा जो चुनाव सुधार के संबंध में सुझाव दिया गया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में
सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दिया गया था, या यूं कहें कि सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह की गई थी कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कानून मंत्री और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बना कॉलेजियम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष नाम प्रस्तावित करें। भारतीय निर्वाचन आयोग का महत्व। भारतीय निर्वाचन आयोग वर्ष 1952 से ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। आयोग द्वारा मतदान में अधिकाधिक लोगों को भागीदार बनाने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। साथ ही सभी राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग संविधान में निहित मूल्यों जैसे समानता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता आदि को स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके लिए विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोजित अर्थात संचालित करता है। मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूल वातावरण की चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ संलग्न रहता है। मतदाताओं के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है तथा देश की चुनाव प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और उसे मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों आदि से संबंधित महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन भी निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस अर्थात 25 जनवरी 1950 को अर्थात 25 जनवरी का दिन भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस है और इस महत्वपूर्ण दिवस को यादगार बनाने के लिए पूरे देश में वर्ष 2011 से ही प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विशेषकर नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करना, सुविधा देना और नामांकन बढ़ाना है। देश के मतदाताओं को समर्पित इस दिवस का उपयोग मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने और निर्वाचकीय प्रक्रिया में संसूचित भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। एनवीडी कार्यक्रमों में नए मतदाताओं को सम्मानित किया जाता है और उन्हें उनके निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अर्थात एपिक सौंपे जाते हैं। अब हम निर्वाचन आयोग के निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था होने के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या भारतीय निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है?
तो इसके संबंध में संविधान द्वारा ही इस आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है, न कि कार्यपालिका या संसद ने। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का जो वेतन भत्ते हैं वे सब भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो ये सब ऐसे बिंदु है जो यह सिद्ध करते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग वास्तव में एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है, अर्थात एक स्वायत्त निकाय है। अब कुछ आलोचकों द्वारा निर्वाचन आयोग की आलोचना भी की जाती है। निर्वाचन आयोग पर कई प्रकार के आरोप भी लगाए जाते हैं। तो आलोचनाओं में से कुछ प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार है। एक तो यह कहा जाता है कि निर्वाचन आयोग में आयुक्त का पद एकल है। भारत में निर्वाचन आयोग में लंबे समय तक एकल पद रहा था। हालांकि अब यह आलोचना बंद हो गई है, क्योंकि अब निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया है। तो पहले 1993 तक यह आलोचना होती रही। एक यह आलोचना की जाती है कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति की जाती है, और ऐसा माना जाता है कि शासक दल के प्रति जो अधिकारी ज़्यादा निष्ठावान होता है उसे ही चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। और उस प्रकार ऐसे अधिकारियों से सत्तारूढ़ दल है वो अपने पक्ष में निर्णय करवाते हैं, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। इसके अलावा एक आलोचना यह है कि निर्वाचन आयोग सत्तारूढ़ दल एवं सरकार के इशारे पर काम करता है। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि नीयत सही हो तो चुनाव आयुक्त है वो बड़े स्तर पर सुधार कर सकता है और अपने महत्वपूर्ण दायित्वों को भलीभांति पूरा कर सकता है। निर्वाचन संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग को राज्य सरकार के कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, और राज्य सरकार के कर्मचारियों के होते भी फर्जी मतदान और बूथ पर कब्जा जैसी घटनाएं सुनने को मिलती है। इससे भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाते हैं। इसके अलावा चुनाव में धांधलियां रोकने में भी चुनाव आयोग पूर्ण रूप से अभी तक समर्थ नहीं हुआ है। अनेक बार बाहुबल और हिंसा की घटनाएं सुनने को मिलती है। मतदान स्थलों पर कब्जे की सूचनाएं मिलती है। फर्जी मतदान की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। इस पर भी चुनाव आयोग रोक लगाने में असफल रहा है। चुनाव आयोग को संविधान द्वारा अनेक अधिकार दिए गए हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि चुनाव आयोग को दिए गए सभी अधिकार कागजी अधिकार बनकर रह गए हैं। अर्थात जो अधिकार संविधान द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए हैं उन सभी अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग करने में चुनाव आयोग अभी तक सफल नहीं हुआ है, ऐसा आलोचकों का मत है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद
चुनाव आयोग ने उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भांति कार्यपालिका के बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों को संपादित करने का प्रयास किया है। चुनाव आयोग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ एवं चुनाव आयोग द्वारा जागरूकता से संबंधित विभिन्न पोस्टर, चित्र आदि वीडियो में प्रदर्शित किए गए हैं, जिनसे अनेक रोचक जानकारियाँ प्राप्त होगी।